मैंने नोट्स बनाए थे कुछ सब्जेक्ट्स के, सिर्फ आई थिंक 4 to 5 सब्जेक्ट्स थे। तो बहुत से स्टूडेंट्स की उससे हेल्प हुई थी और बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि बाकी सब्जेक्ट्स के भी बनाने हैं, तो इसलिए मैंने इस दफ़ा कुछ ज़्यादा सब्जेक्ट्स के बनाए हैं। लेकिन अगर आपको नोट्स बनवाने हो मुझसे तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके भी नोट्स बना सकती हूँ। पहले आप नोट्स देख लें और फिर मैं आपको बताती हूँ इस नोट्स में क्या क्या है। इस नोट्स में आपका एवरीथिंग चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर आपने लेक्चर नहीं भी लिए तो मैंने इसको इतनी इजी वर्डिंग रखी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। एग्जाम्पल्स रखी हैं ताकि आप उसको समझ सकें कि क्या कहना चाह रहे हैं। आपके एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो टोटली क्लियर हो जाएंगे। और उसके अलावा आपके कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कौन सा लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा शॉर्ट के लिए, सब कुछ मैंने इस नोट्स में मेंशन किया हुआ है। चार्ट्स भी दिए हुए हैं आपको, टेबल्स भी दिए हुए हैं, वो मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ तो फिर आप देख लें। ये देखें, जहाँ पे डिटेल्ड की ज़रूरत थी वहाँ पे मैंने डिटेल भी ऐड की हुई है। ये देखें क्वेश्चन, जैसे कि ये नंबर लेसन नंबर 22 है, कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग। इसमें ये देखें, ये क्वेश्चन है पूरा, व्हाट इज कॉग्निटिव अप्रोच, रूट्स, उसकी थ्योरीज बयान की गई हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। तो ये इस तरह से बहुत ही इजी वर्डिंग में आपको समझाया गया है। अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ आ रही उसको मैंने एग्जाम्पल से समझा दी है, या फिर उसको टेबल की फॉर्म में आप लोगों को समझा दी, उसके समरी की फॉर्म में आपको समझा दिया है, तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। अगर आप लोग ये नोट्स कर लेते हैं तो पेपर की आपकी तैयारी जो फाइनल में है वो आप पास हो जाएंगे। ओके, और पास हो जाएंगे, बल्कि अच्छे मार्क्स भी आपके आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब बात ये है कि ये जो नोट्स हैं मैंने बनाए हुए हैं खुद से, मेरी मतलब इन पे प्रॉपर एक रिसर्च की है। आपके जो हैंडआउट्स देखे हैं, आपकी फाइनल फाइल्स देखी हैं, फिर मिड फाइनल की फाइल्स देखी हैं, एमसीक्यू की फाइल देखी है, फिर मैंने जाकर ना ये नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। अब इस नोट्स की जो प्राइस है ना वो 250 रुपीज़ है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। अगर किसी ने परचेज करने हैं तो वो करे, अगर नहीं करने तो वो अपना वैसे भी कर सकता है, पेपर की प्रेपरेशन हैंडआउट से भी कर सकता है। तो अगर आपने ये परचेज करने आप चाहते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, जैसे कि अभी पेपर फाइनल पेपर सर पे आकर खड़े हैं, आपके पास टाइम बहुत कम है और ये नोट्स ना बिल्कुल अभी इसमें ना ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट जो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वो डाली गई हैं। हैंडआउट्स में होता है ना आपकी लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन होती है, इसमें वो चीज़ नहीं है, आपने यहाँ से समझना है। और अगर आपको समझ आ जाए, कंसेप्ट आ जाए ना साइकोलॉजी का, तो आप क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो होता है ना, आप पेपर में जब बैठे होते हैं तो आप एक्सप्लेन कर देते हैं उस चीज़ को, तो ये चीज़ मैटर करती है। तो इसमें आपको इंशाल्लाह हर एक जो भी क्वेश्चन है उसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इतनी इजी वर्डिंग में लिखी है, चार्ट्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, आपको कुछ की पॉइंट्स दे दिए हुए हैं कि आपको वो कंसेप्ट हर हाल में समझ आ जाएगा। अगर आप लोग ये नोट्स अच्छे से करते हैं तो फाइनल में इंशाल्लाह पास हो जाओगे, और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आपके नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।